हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर आर टेक में। तो आज हम पार्ट बी पढ़ने वाले हैं, जो हमने खंड 4 पढ़ा है उसका। क्योंकि उसमें हमने थोड़ी सी जो जानकारी थी वो हमने कंप्लीट की थी। उसके बाद हमने वहाँ पर 10 बिंदु बताए थे, तो उनके बारे में हम यहाँ पर जानकारी समझेंगे और उन 10 पॉइंटों को यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे। तो चूँकि हम इंटर्नशिप डायरी को कंप्लीट कर रहे हैं बीएड सेकंड ईयर के लिए, तो इसमें इन सभी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है और इनको बनाना आना चाहिए, किस तरीके से इनको बनाते हैं। तो यहाँ पर हम इनके बारे में जानने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी समय को गवाए। तो यहाँ पर हम पहला फॉर्मेट पढ़ने वाले हैं टीसी के बारे में, कि टीसी को किस तरीके से हमें यहाँ पर कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर मैंने कुछ जनरल चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, तो आप इसी तरीके से बना सकते हैं। चाहे तो आप इसको सेम टू सेम कॉपी कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर नाम वगैरह चेंज करके भी लिख सकते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर सारी जानकारी लिखी है, तो यहाँ पर आप सेम टू सेम इसी तरीके से आपको बनाना है, कुछ भी नया नहीं करना है इसमें। तो यहाँ पर मैंने नाम लिखा है विद्यार्थी का, कैटेगरी है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है, और जब उसने प्रवेश लिया था उस समय उसकी उम्र कितनी हो गई थी और कितने महीने का था वो यहाँ पर हमने लिखा है। ठीक है, बाकी यहाँ पर उसका विवरण है उसके माँ बाप का। यहाँ पर एजुकेशन के बारे में उसने लिखा है कि क्या क्या उसने ज़रूरत रही थी। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिखी गई है, तो आपको सेम टू सेम कॉपी करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। यहाँ पर हमने लिखा है कि कौन सी क्लास में था वो प्रवेश के समय, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको लिखनी है इसी तरीके से। यहाँ पर लास्ट में प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर और डेट आ जाएगी। यहाँ पर प्रिंसिपल की जो मोहर है वो लगेगी और साथ में उनके सिग्नेचर। यहाँ पर अगर हेड मास्टर है तो उनके यहाँ पर लगेंगे इस तरीके से। तो ये हमारी पहली है जो टीसी है वो कंप्लीट हो चुकी है। दूसरा इसमें बिंदु है छात्र प्रवेश पंजिका। तो छात्र प्रवेश पंजिका के बारे में यहाँ पर बताया किस तरीके से इसको बनाना है। यहाँ पर एसआर नंबर, उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, माता पिता का विवरण, खेती, जन्म और कैटेगरी, इसी तरीके से आपको लिखने हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 जो स्टूडेंट हैं उनकी प्रवेश पंजिका मैंने यहाँ पर लिखी है, तो आप इसी तरीके से आप बना सकते हैं। ये इसी का पार्ट है। इसके बाद तीसरे नंबर पे है छात्र उपस्थिति पंजिका। तो यहाँ पर उनकी अटेंडेंस आपको लिखनी है। तो यहाँ पर मैंने क्लास 8th का रजिस्टर लिया हुआ है, तो यहाँ पर पहले सबसे पहले आपको छात्रों के नाम लिखने हैं और साथ में उनकी अटेंडेंस है। तो यहाँ पर मैंने करीब शायद फरवरी माह की जो है वो अटेंडेंस यहाँ पर ली हुई है। एक बार मैं मंथ दिखा दूँ कौन सा है। हाँ, तो फरवरी वाला महीना जो है वो मैंने लिया है 2019 से 20 सेशन वाला, तो उसके लिए हमने यहाँ पर लिखा है पूरा। तो आपको सबसे पहले इसी तरीके से नाम लिखने हैं जितने भी स्टूडेंट हैं क्लास में, और उनकी प्रेजेंट यहाँ पर भरनी है, कब वो एब्सेंट रहे कब प्रेजेंट रहे, तो सारी यहाँ पर लिखनी है। तो आप इसी तरीके से लिखें इनको।
चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर ये सारी चीज़ें भी लिखनी है आपको। टोटल योग कितना है, अनुपस्थित कितनी है, ठीक है। इसी के आधार पर सारी यहाँ पर टोटल योग क्या आएगा वो सारी चीज़ें आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर साथ में ये उपस्थिति लिखी गई है कि इस माह तक कितनी उपस्थिति है, वो सारी यहाँ पर टोटल कितनी है वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 में टीचर्स अटेंडेंस रजिस्टर। तो यहाँ पर टीचर अटेंडेंस का जो है वो यहाँ पर विवरण देना है पूरा। तो ये भी करीब फरवरी या फिर मार्च वाले महीने का है। एक बार मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कौन से मंथ का है ये भी फरवरी मंथ का है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से टीचर अटेंडेंस रजिस्टर यहाँ पर बनाना है। तो यहाँ पर आपको टीचर्स के बारे में डिटेल लिखनी है पूरी और उनकी अटेंडेंस यहाँ पर लिखनी है। इसके बाद है लेटर रिसिप्ट रजिस्टर, पत्र प्राप्ति रजिस्टर। इसके बारे में यहाँ पर डिटेल आपको भरनी है। तो यहाँ पर मैंने पूरी डिटेल यहाँ पर लिख दी है। आप भी इसी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं इनको। इसके बाद जावक रजिस्टर, इसके बारे में जानकारी लिखनी है। इसके बाद है आकस्मिक अवकाश पंजिका, यानी कि अगर कोई लीव लेते हैं, सीएल लगवाते हैं, तो यहाँ पर आपको विवरण देना पड़ता है उसके बारे में। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, शिक्षा विभाग से हैं, अध्यापक का नाम भी लिख दिया है और कितने दिनों के लिए वो लेना चाह रहे हैं वो यहाँ पर मैंने लिखा है पूरा। तो इस तरीके से आपको लिखनी है। इसके बाद पुस्तक अवदान पंजिका। तो जो भी बुक यहाँ पर इशू कराई गई हैं उनके बारे में यहाँ पर आपको लिखना है, किस विद्यार्थी के द्वारा या टीचर के द्वारा ली गई हैं वो यहाँ पर लिखा जाएगा। तो एक बार अच्छे से देख लें इसको और कंप्लीट इसको बनाएं। इसके बाद है प्रगति पत्र।
तो इसको इस तरीके से कंप्लीट भरना है। तो यहाँ पर छात्र का विवरण दिया गया पूरा, उसके मार्क्स यहाँ पर लिखे गए कौन सी सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क हैं। इसके बाद है परीक्षा परिणाम कक्षा 6-7 वर्ग के लिए। तो यहाँ पर उनका परिणाम दिया गया है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों के नाम लिखे गए हैं, यहाँ पर 10 विद्यार्थी मैंने लिखे हैं और उनका परीक्षा परिणाम यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के लिए लिखा गया है। जैसे यहाँ पर हिंदी है, अंग्रेजी है, सामाजिक विज्ञान, गणित, सभी के लिए आपको लिखना है। तो इस तरीके से आपको ये पूरे 10 जो कार्यालय कार्यक्रम के पत्र हैं उनको कंप्लीट करना है। तो इसी तरीके से आपको सेम टू सेम लिखना है, चाहे तो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं यहाँ से सारी चीज़ें। तो मैं समझता हूँ आपको सारी जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे जो अदर विद्यार्थी हैं वो भी अपनी जो डायरी है इंटर्नशिप उसको कंप्लीट कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, क्योंकि अभी इसका एक पार्ट और रह गया है तो उसको भी हम कल कंप्लीट करने वाले हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद।